तो वेलकम फ्रेंड, आज हम जो है एनसीईआरटी अर्थात फाइन आर्ट में जो है 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को आपके सामने पेश कर रहे हैं। और मैंने सभी जितने भी आपके मतलब टॉपिक्स हैं, जैसे कि मुग़ल वंश हो गया, राजस्थानी पहाड़ी और दक्षिण शैली और इंडियन आर्टिस्ट से संबंधित, ये तमाम तरह को मिक्स कर कर जो है ये आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो जितने स्टूडेंट बीएफए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास वीडियो होने वाली है, तो इन्हें पूरी अच्छे से देखिए। कुछ क्वेश्चन मैं आपको ही छोड़ूंगा ताकि आप जो है डिस्कशन में लिखें, और लास्ट में यदि आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर हमें कमेंट करिए। और भी हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो है जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पेंटिंग 1680 की नहीं है। इसमें बताना है कौन सी पेंटिंग जो है 1680 की नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें 1680 की पेंटिंग कौन नहीं है, तो उसको अब कैसे, मतलब ऐसा, ये अब देखिए क्वेश्चंस के पीछे आपको थोड़ा थॉट समझना होगा जो है। तो इसमें जो है भागवत पुराण है और रूसी हारा है, राग मेघा है और अश्विन है। ये पूछ क्या रहा है, 1880 की पेंटिंग नहीं है इसमें से, क्योंकि इसमें कुछ पेंटिंगें ऐसी हैं जो 1880 की हैं। तो जो अश्विन है ना, वो 17वीं शताब्दी की पेंटिंग है। आगे है, जंगल में कृष्ण और गोपियों को किस सन में की पेंटिंग है। जो ये पेंटिंग है 1700 1519 है, या फिर 1560 है, या 1550 है। तो कौन सी पेंटिंग किसका सन की है। तो ये 1550 की जो जंगल में कृष्ण और गोपियों का जो सन है वो 1550 में चित्रित की गई थी। बनी ठनी पेंटिंग नायिका अपने हाथ में कितने फूल ली हुई है। ये आप लोगों को प्रश्न का जवाब डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि जो नायिका है, जो बनी ठनी है, जिसको जरीना बोलते हैं, जो निहाल चंद ने इस पेंटिंग को बनाया है, तो इस अपने हाथों में कितने फूल लिए हैं। एक लिए है कि दो लिए कि तीन लिए है, ये आप हमें बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वास्तुकला स्वर्ण काल किसके शासन को काल को माना जाता है। वास्तुकला मतलब जहाँ ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसमें जिसने जो है लाल किला, जिसने जो है ताजमहल बनवाया था, तो आप लोग को ख्याल आ गया होगा, शाहजहाँ। शाहजहाँ का वास्तुकला का स्वर्ण काल माना जाता है। इसी समय जो है बेहतरीन जो उदाहरण है ताजमहल। लड़की और तोता किस संग्रहालय की पेंटिंग है। लड़की और जो तोता है वो जो है किस संग्रहालय की पेंटिंग है, ये जानने की ज़रूरत है आप लोग को। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लिखा है राष्ट्रीय सरकार नई दिल्ली, या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, या कैस्टर बिट्टी लाइब्रेरी। यहाँ देखिए कैस्टर की जगह नहीं, ये जो है ना, ये है चेस्टर है, चेस्टर बिट्टी लाइब्रेरी डब्लिन में है। और ये डब्लिन में आपकी मैं मुझे कह सकता हूँ कि मुग़ल वंश के जो 4 पेंटिंग रखी गई हैं। यदि आप कहेंगे कि नाम बताने के लिए, तो मैं अभी नाम आपको बताता हूँ कि जो चेस्टर जो ब्रिटिश संग्रहालय जो विदेश में है, इसमें कौन कौन सी पेंटिंग है जो रखी गई है, क्योंकि ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ये ज़रूर नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से संग्रहालय में जो है कौन कौन सी पेंटिंग रखी है। मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप उम्मीद है कि आप लोग कवर कर रहे होंगे। तो चेस्टर ब्रिटिश लाइब्रेरी में जैसे कि ये है। उसके बाद बगीचे में संतों के साथ दारा सिकों का जो विवाह है ये है। और ये पेंटिंग याद रखिएगा कि ये 1635 की बनी है। एंड चेस्टर बिट्टी में ही एक और पेंटिंग है जिसका नाम है समृद्धि का सिंहासन, जो 1570 की पेंटिंग है। योगनी भी है, 17वीं शताब्दी की है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया मडोना और चाइल्ड किस कलाकार की पेंटिंग, मनोहर का, कि बशावर का है, कि उस्ताद मंसूर का है, क्या मिस्किन का है। तो मडोना जो चाइल्ड है ये पेंटिंग है बशावर जी का है। और ये विदेशी तकनीक पर जो है काम किया गया है, मतलब इंडियन कल्चर्स और यूरोपीय कल्चर को मिक्स करके ये पेंटिंग बनाई गई थी जो है। इनमें से कौन सी पेंटिंग ललित कला संग्रहालय में रखी गई है। ललित कला संग्रहालय में यहाँ देखिए जहांगीर का सपना, दरबार में जहांगीर, वो या पक्षी है या जेबरा है, तो ललित कला में रखा गया था, ललित कला संग्रहालय में, तो वो दरबार में जहांगीर। इसमें ये पेंटिंग में आप देख सकते हो कि इसमें भीड़ है। सारी पेंटिंगों में सबसे अधिक भीड़ जो है इसी पेंटिंग में देखने को मिलती है। इसके बाद हम आपके बात है चमकीला जो होता है तिलक, चमकीला जो रंग होता है वो किस रंग की पदार्थ से, मतलब किस रंग के पदार्थ से बनता है, ये कहा जा रहा है। चमकीला तिलक किस रंग की पदार्थ से बनता है। तो ये ध्यान देना कि ये चमकीला तिलक नहीं है, यहाँ चमकीला पीला है। तो ये चमकीला जो पीला है वो हड़ताल से बनता है, वो वाला हड़ताल नहीं। तो हड़ताल नाम का एक पदार्थ होता है, उससे बनता है जी। उसके बाद है गोवर्धन उठाए हुए मुगल वंश की अलावा किस शैली में रखी गई है।
पूछा जाए पहाड़ी है कि राजस्थानी है या दक्षिण या कोई नहीं। तो जो मुगल वंश के अलावा जो है राजस्थानी में भी आपको गोवर्धन उठाए हुए पेंटिंग है, ये आप ध्यान दीजिएगा राजस्थानी। इनमें से कौन सी पेंटिंग तिथि गलत लिखी गई है, लिख कर ली गई है, मतलब गलत लिखी गई है ये बताया जा रहा है। तो अश्विन है या 1700 है सही है, और ढोला मारू भी ये सही है, संजोजी 17वीं शताब्दी जैसे घोड़ा ये भी है। इसमें सभी सही है, नीचे वाला ऑप्शन सही है जी, मतलब इसमें सभी सही हैं। ये पेंटिंग इसी सन की है। योगिनी ने अपने पाँव में क्या पहन रखा है? देखो पेंटिंगों मैंने कहा था ना कि पेंटिंगों को ऑब्जर्व करो कि पेंटिंग में क्या क्या शो अप हो रहा है, तो पेंटिंगों को ऑब्जर्व करना है। तो पेंटिंग में सवाल पूछा गया कि योगिनी जो पेंटिंग जैसे पाँव में क्या पहन रखी है, जूता पहनी है, खड़ाऊ पहनी है कि चप्पल पड़ी है, मतलब या पायल पहनी है। तो ध्यान देना होगा आप लोगों को, नंगी पाँव है और उसने अपने पैरों में जो पायल पहना हुआ है। एंड किस पेंटिंग में नायिका राजा के सामने हाथ जोड़े खड़ी है? कोई पेंटिंग बताइए जिसमें हाथ जोड़ के खड़ी है। तो पेंटिंग कौन सी है? तो राग दीपक है, माऊराग्नि है, रस मंजरी है, या कृष्ण और गोपियाँ हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है रस मंजरी। उसके बाद है राम अपनी संपत्ति दान करते हुए रामायण के किस कांड से लिया गया है? बाल कांड से है, युद्ध कांड से, अयोध्या कांड से है, या फिर दशरथ कांड से है। तो इसका राइट आंसर है युद्ध, ये जो है अयोध्या कांड से है जी। अयोध्या से जब वो पूरी संपत्ति दान कर 14 वर्ष के लिए वनवास को किया जाता है। तो ये है जी। आगे है बलवंत सिंह नैनसुख के साथ एक चित्र देखते हुए पेंटिंग में बलवंत सिंह के हाथ में किसकी चित्र को देख रहे हैं? तो ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो चित्र रखा जा रहा है ये वो कृष्ण जी को पेंटिंग को देख रहे हैं। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह जो है पेंटिंग अपने हाथ में लिए हुए हैं, मतलब अपने हाथ में क्या लिए हुए हैं ये पूछा जा रहा है। तो अपने हाथ में जो लिए हुए हैं वो तलवार लिए हैं कि प्याला लिए हैं कि फूल लिए हैं कि धनुष लिए हैं? तो ये इसका राइट आंसर तलवार लिए हुए हैं। आगे है संसार चंद्र किस शैली के अंतर्गत आते हैं? किशनगढ़, कांगड़ा, बसौली। तो ये जो संसार चंद्र वो कांगड़ा शैली से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है वेश्याओं का समूह पेंटिंग किससे संबंधित है? तो बंगला से है या कंपनी से कि आधुनिक से? इसमें कोई नहीं है, तो इसमें कंपनी शैली जुड़ी हुई है। इसके बाद जो है बंगाल शैली के लोक कलाकार जो है योगिनी जो है, सतीश जो है, जैसे ये यामिनी है, सतीश है, कौन है इसमें जो पूछा जा रहा है कि बंगाल के? तो यामिनी राय जो है बंगाल के लोक कला के जो है पिता माने जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, यामिनी राय जो है बंगाल के लोक कला के कलाकार हैं, सबसे फेमस कलाकार माने जाते हैं। ऊँट किस प्रकार की पेंटिंग है? नहीं, मतलब किस चित्रकार की पेंटिंग? ऊँट जो है, ऊँट में ध्यान से देखोगे उस पेंटिंग में 3 तरह का ऊँट, उसमें 3 ऊँट दिखाया गया इसमें। और ये जो कलाकार पेंटिंग है वो अमृता शेरगिल ने जो है 1941 में इन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था जी। आगे है ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो वो पेंटिंग किस कलाकार की है ये बताया जा रहा है। तो पेंटिंग के जो कलाकार हैं ये हैं, आप देख रहे हो कि प्रिंटिंग की है, मतलब लिथोग्राफ जो है एचिंग के माध्यम से की गई है। तो सोमनाथ धोरे हैं, चित्त प्रसाद हैं या नंदलाल हैं या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों, इसका राइट है चित्त प्रसाद जो हैं। उसके बाद जो है द प्रोग्रेसिव ग्रुप का गठन किस सन में हुआ है? प्रोग्रेसिव ग्रुप का जो संगठन है, क्योंकि देखो पहले जो बंगाल शैली का ग्रुप बना और बाकी अन्य कलाकारों ने जो है, आदमी कलाकारों ने जो है, रजा ने जो अपना सपना वो बनाया था ग्रुप। तो ऐसे ग्रुपों को भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। और ये जो द प्रोग्रेसिव जो ग्रुप का गठन जो है किस सन में हुआ है? तो हुआ है 42, 43, 45, 46। तो इसका राइट आंसर है 46। ठीक है। किस कलाकार की धार्मिक पेंटिंग अपना आम जनता के विदेशी शैली मानी थी? यहाँ देखो है गगनेंद्र नाथ टैगोर है, अवनीनाथ टैगोर है, राजा रवि वर्मा है, कोई नहीं। तो किस कलाकार ने जो है अपनी धार्मिक पेंटिंग आम जनता को मानी थी? तो ये इसका उत्तर में बताइएगा कि किस कलाकार की धार्मिक पेंटिंग को आम जनता जो है विदेश शैली मानती थी। तो यहाँ ऑप्शन में है क्या है? गगनेंद्र, अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा या कोई नहीं। अकबर ने किसकी बेटी से शादी किया था? अकबर ने जो है राजा भारमल की बेटी से, राजा मुकुंद दास की बेटी से या उन्नति सिंह की बेटी से? तो भारमल की बेटी से जो है अकबर ने शादी किया था जी, ये याद रखिएगा जी।
इसके अलावा जेब्रा किस कलाकार की पेंटिंग है, ये हमें आपको आप बताइएगा, ये आप लोगों पे छोड़ते हैं। मिस्किन की है कि जसवंत की है कि उस्ताद मंसूर की है कि कोई नहीं। तो जेब्रा पेंटिंग बताइएगा और किस कलाकार की पेंटिंग है आपको। इसके अलावा जो है कोटा, कोटा जो है किस शैली के अंतर्गत आती है। कोटा किस शैली के, राजस्थान या पहाड़ी या दक्षिण या कोई नहीं। तो कोटा जो शैली है वो किस शैली के अंतर्गत आती है, ये भी आप लोगों को बताना है, क्योंकि ये सिंपल सवाल है इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, और इतना सिंपल सवाल आपको जरूर देना चाहिए। तो 3 सवाल मैंने आपको छोड़ा है आप लोगों के लिए, एक बड़ी ठंडी वाला, और एक जो है विदेशी शैली मानी है जो आम लोगों ने माना है, और ये कोटा वाला जो है। तो 3 क्वेश्चनों का जवाब में जो कमेंट में लिख के बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ आपको के लिए। तो अच्छे से जो है प्रिपरेशन करिए, अच्छे से तैयारी करिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।